अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 27 है और आज हम चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड डिस्कस करेंगे। उससे अगला द माइंड और द ब्रेन एंड द जो इससे अगला भी द सिक्स्थ सेंस। ये हम 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने जो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाज़मी जाके देखें, तो फिर आपको जो अगली बातें ज़्यादा अच्छी समझ आएँगी, क्योंकि जो पिछले चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़े की किताब है। मैं आपको लाज़मी कहूँगा एक बार पढ़ें आप। अगर पढ़ नहीं सकते तो मेरी जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने समराइज़ किया है, तो वही आप देख लें, तो आपके जो है ना काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑडियो बुक भी रिकमेंड की थी, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर 11 पे, जो है सबकॉन्शियस माइंड द कनेक्टिंग लिंक। इसमें वो बात करता है कि अब आपको जो आप खुद सुनेंगे टर्म द सबकॉन्शियस माइंड, तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि आखिर ये क्या किस बला का नाम है। तो अब सबसे पहले आपको बताता है कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कहता है कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जमा होती है जो आप डेली बेसिस पे जमा करते हैं, अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि किसी को टच करके, किसी को सुन के जो कोई इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में आती है ना, कुछ टाइम के लिए डेली बेसिस पे जमा करते हैं, वो होता है कॉन्शियस, जो स्टोर नहीं होती। लेकिन अब सबकॉन्शियस कौन सी होती है? वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके दिमाग में। ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ऐसी मेमोरी जो पक्की मेमोरी होती है आपकी, नहीं जब आप जाकर उसको स्टोर कर लेते हैं, अब उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यानी ऐसी जगह दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जिसमें आप अपनी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको स्टोर कर लेते हैं। जो कॉन्शियस माइंड होती है वो स्टोर नहीं होती, वो कुछ देर के लिए आप गैदर करते हैं, जो आपको किसी काम के लिए आपको गैदर करनी होती है डेली बेसिस पे। ठीक है? समझो आपको किसी चीज़ का जायका चखना है तो आपको रखेंगे। ठीक है? अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वो आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती आपके लिए। उससे अब आगे बताएगा कि क्यों नहीं होती। तो इसलिए वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर नहीं होती। ठीक है? वो याद नहीं रहती। लेकिन सबकॉन्शियस होती है ना, वो आपके दिमाग में स्टोर रहती है। सबकॉन्शियस जो माइंड है उसमें स्टोर रहती है वो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब एक मसला ये है कि सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, वो रिसीव करता है इंप्रेशंस और थॉट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। यानी कि अब बुरे अच्छे ख्याल इसके वो तमीज़ नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड। वो सब किस्म के ख्याल जो होंगे ना, जो आप उसमें फीड कर रहे होंगे, वो उसमें जमा होते रहेंगे, वो आपकी शख्सियत को बनाते रहेंगे। ठीक है? और जो भी आपके डोमिनेटिंग थॉट्स होंगे ना सबकॉन्शियस माइंड में, उसी के मुताबिक आपके आगे अमल भी होंगे, उसी के मुताबिक आप एक्शंस भी लेंगे, उसी के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी। अच्छा, वो कहता है कि कौन सी जो थॉट्स आती हैं, थॉट्स तो बहुत सारी आती हैं इंसान के ज़हन में, कौन सी जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। वो कहता है वो ख़्यालात जिनको जज़्बे के साथ मिला दिया जाए, सिर्फ़ वही जो होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ की परवाह नहीं करता, रीज़न की परवाह नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो इमोशन के साथ ज़्यादा क्या जाए, उसको उसको ज़्यादा इमोशन का जो होता है ना, यानी कि जिस चीज़ का जज़्बा होगा ना, वही उसमें जाके स्टोर होगी, वही आपके ज़हन में ज़्यादा बैठेगी, सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा, कहता है कि आप जब ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके ज़हन का, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव अपने इमोशंस रखने हैं, नेगेटिव इमोशन से बचना है। अब उसने बताया कौन से पॉजिटिव इमोशंस हैं रखते हैं इसके अंदर, वो है जी द इमोशन ऑफ डिज़ायर, ख्वाहिश की इमोशन, द इमोशन ऑफ फेथ, द इमोशन ऑफ लव, द इमोशन ऑफ सेक्स, द इमोशन ऑफ एंथुसियाज्म, जोश, द इमोशन ऑफ रोमांस, द इमोशन ऑफ होप। अब ऐसे कौन से नेगेटिव इमोशन हैं जो हमें नहीं रखने हैं इसमें, वो है जी द इमोशन ऑफ फियर, खौफ का इमोशन, जेलसी का इमोशन, नफ़रत का, हेटर्ड, रिवेंज बदले का इमोशन, ग्रीड लालच का इमोशन, सुपरस्टिशन तोहम पस्ती का इमोशन और गुस्से का इमोशन एंगर। तो ये सारा बचना है। और कहता है एक बार याद रखें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जो मनफी हैं और जो मुस्बत हैं, ये दोनों इमोशंस एक जगह एक वक्त एक दिमाग में नहीं हो सकते। एक ही होंगे जो या मनफी होंगे या जो कि मुस्बत होंगे, जो इंसान के दिमाग पर गालिब होंगे और वही उसकी पर्सनैलिटी को बनाएंगे और यही होते हैं इसके ज़िम्मेदार होते हैं। इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द एनीवन पर्सनैलिटी। ठीक है? अगर याद आई चैप्टर 12 ब्रेन। इसमें वो कहता है ब्रेन जो है ना, ख्यालात को मौसूल और नशर करने वाला स्टेशन। कहता है 20 साल पहले मैं एक कंजक्शन में वर्क करा था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ और डॉक्टर एल्मर गेट्स के साथ। तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। ठीक है? थॉट्स के लिए, ख्यालात के लिए। कहते हैं under the right circumstances in a fashion that may be likened to that like employed by the regular broadcasting principle, every human brain is capable of picking thoughts impulse which originate in the brains of other। कहते हैं तमाम इंसानों का दिमाग इस काबिल होता है कि किसी दूसरे इंसान के दिमाग से निकलने वाले ख्यालात को अपने ज़हन में बिठा सकता है, उसको पकड़ सकता है। ठीक है? इन कनेक्शन विद द स्टेटमेंट इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ कंपेयर एंड कंसीडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो चैप्टर 5 में डिस्क्राइब की गई थी। उसके बाद कहता है कि और फिर कहता है कि अब कौन सी जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, दोबारा से वही बात की है कि थॉट्स विचार क्या कुछ इमोशन वही होती है ना। अब एक तो सबकॉन्शियस माइंड में वही जाती हैं, इससे जज्बात होते हैं, और दूसरे के दिमाग में वही जा सकती हैं। ठीक है? एक बंदा दूसरे को तक जाता है पैगाम जाना है सुनना, तो वही थॉट्स एक बंदे से दूसरे बंदे में कहाँ से हो सकती हैं, जिसके साथ इमोशन अटैच होंगे। थॉट्स विच आर अटैच विद इमोशंस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन माइंड टू अदर। ठीक है?
ऐसे ख्यालात जिनका कोई इमोशन नहीं है, बस ख्यालात ही हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। फिर कहता है कि जो ऑपरेशन ऑफ योर मेंटल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, अब इसमें कहता है कि इसमें अब जो आपका ये है ना माइंड के अंदर अब एक होती है रिसीविंग डिवाइस, तो जो आपका जो रिसीव का जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है ना, आपके दिमाग की क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो क्या है, वो एक रिसीविंग साइकिल, जो इन्फॉर्मेशन जो आइडियाज दूसरों के दिमागों से रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, जो दूसरों के दिमाग से रिसीव करता है, और फिर जो पैगामात भेजता है, अब इसका शुरू करता है, एक मसूल भी करता है, भेजता भी है। तो जो भेजता है वो कौन सा है, जो सबकॉन्शियस माइंड is sending station of the brain through which thought impulses are broadcast। और जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो क्या है, वो रिसीविंग है, जिससे आप दूसरे ख्यालात को पकड़ते हैं, ठीक है, मिजाज में खाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड है सेंडिंग स्टेशन, जिससे आप अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्या कहता है, जो ऑपरेशन ऑफ मेंटल ब्रॉडकास्टिंग, जो दिमाग का एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, इसको कहते हैं सिंपल प्रोसीजर है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं, आपने बी इन माइंड एंड अप्लाई, इसको अप्लाई करें जब अभी दिमाग को, यानी जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है इसको यूज़ करें, सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें, क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करें, और ऑटोसिकेशन को यूज़ करें। या ऑटोसिकेशन क्या होता है, ये मैंने अपनी इसी का पिछला चैप्टर था उसमें मैंने समझाया था, आप तो वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे इस चैप्टर में मज़ीद बातें की हैं। अच्छा, अब आगे आता है चैप्टर 13, द 16th सेंस, द सिक्स सेंस, जो चैप्टर है द सिक्स सेंस। इसको कहता है कि हिकमत के मंदिर का दरवाज़ा, ठीक है, हिकमत के मंदिर का दरवाज़ा जो है सिक्स सेंस है। ये चैप्टर पिछला 10 था, उसमें भी इसका जिक्र आया था, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, इसमें मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। बेसिक फिलोसफी वो कहता है ये वो रास्ता है, सिक्स सेंस, ये वो रास्ता है जिससे लामहदूद जहानत इंसानी जहानत से कम्युनिकेट करती है। वो रास्ता जिससे लामहदूद जहानत, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, कम्युनिकेट करती है किससे, इंसानी जहानत से, और जिस रास्ते से इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी बर्निंग डिज़ायर्स को आलमगीर जहानत तक पहुंचाता है। और ये क्या है, यही जो है कामयाबी के फलसफे का निचोड़ है, कहता है वो। दिस प्रिंसिपल इज द एपेक्स ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच फिलोसफी। कहता है अगर आप पिछले सही बार प्रिंसिपल समझ लिए हैं तो तब आपको जाके ये प्रिंसिपल समझ आएगा, सिक्स सेंस वाला, और ये जो है ना, ये एपेक्स है इस सब फिलोसफी का। तो बीच का थोड़ा सा आगे और भी है, काफ़ी उसमें डीप बातें हैं। तो इस सब के बारे में यही कहूँगा कि आप इसको ये ऐसा चैप्टर है जो सबको सुन के हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कहूँगा आप खुद सुने। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको आगे बुक रेफर किया, दी थी, नीचे इसका लिंक दिया था, आज भी दे दूंगा मैं आपको लिंक उसका। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप खुद जाकर सुने आगे बुक से, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आप खुद सुनेंगे तो तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको समझ आएगी। क्योंकि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लेन हो सके, हर किसी का डिफरेंट एंगल से डिफरेंट नजरिया होगा इसको देखने का, सिक्स सेंस का, ठीक है, क्योंकि हर किसी तुम्हारा, क्योंकि जो इसको सारे लोग समझ भी नहीं सकते, और जो समझ सकते हैं उनका समझने का एंगल एक ऐसा नहीं हो सकता, हर कोई डिफरेंट एंगल समझते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप खुद जाकर सुने, समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझ आती है तो समझ तभी आएगी जब आप खुद जाकर सुनेंगे। मैं इसको समराइज करूँगा तो इतना बड़ा टॉपिक, इतना वेस्ट टॉपिक है कि ये ऐसी है कि मैं समंदर को कूजे में बंद करूँ, क्योंकि ये बहुत वेस्ट टॉपिक है। तो उसने बातें की हैं वो सुने, तो अभी वो भी काम बातें लगती हैं, लगता है इस टॉपिक में इंसान बहुत सी बातें कर सकते हैं। जो उसने बातें की हैं वो भी अगर आप खुद सुनेंगे ना, तो आपको खुद समझ आएगी, आप हर किसी का अपने इसके बारे में अपने राय हो सकती है। तो इसलिए मैं खुद यह करूँगा कि आप खुद जाकर सुनेगा, आपको उस बारे में शौक है मजीद देखने का। मैंने आपको मुख्तसर सी डेफिनेशन या मुख्तसर इसका निचोड़ करके बता दी है कि सिक्स सेंस क्या है, वो रास्ता जिससे लामहदूद जहानत इंसानी जहानत से कम्युनिकेट करती है, और जिस रास्ते से इंसान अपनी ख्वाहिशात को आलमगीर जहानत तक पहुँचाता है। ये बहुत डीप फिलोसफी है, जिसको आपको समझने की जरूरत है, हर कोई नहीं समझ सकता। उसने ये यहाँ पे भी उसने यही किया कि ये कामयाबी के फिलोसफी का निचोड़ है। तो इसलिए अगर शौक है आप खुद जाके देख सकते हैं। बाकी बस इसका हमने 13 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं, आगे बस एक चैप्टर ही है, फिर आप कह सकते हैं इसने कुछ बातें और थोड़ी सी की हुई हैं, बस हमारी इसकी एक वीडियो आएगी किताब की। लेकिन अभी हमारी सीरीज खत्म नहीं हुई, एजुकेशन कोर्स की भी हमारी आगे हमने अभी 2 से 3 किताबों का मुतालिया किया, अभी हमारी 3 किताबें हो जाती हैं जिसका मुतालिया करना है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वो वीडियोज़ देख सकें। और अगर ये काफ़ी आपको पसंद आएगी उसको लाइक करें, और इस वीडियो को कितना शेयर करें अपने दोस्त से बाद में, और अपना ख्याल रखें। खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।